दिल्ली नोएडा में फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत। बारिश दिल्ली में तेज हवाओं के साथ येलो अलर्ट भी जारी, अगले हफ्ते शीतलहर के बन सकते हैं हालात। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान में हो सकती है मामूली बढ़त, नोएडा में कल भी बारिश की संभावना। दिल्ली में बारिश और कोहरे का यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा, कई ट्रेनें लेट हुई। दिल्ली में खराब मौसम के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित, कई उड़ानें विलंबित। शिमला में फिर शुरू हुई बर्फबारी का दौर, शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पड़ रहे बर्फ के फाहे, पर्यटक खुशी से झूमे। शिमला के नवार में हुई ताजा बर्फबारी, सड़कें जाम होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। जबरदस्त बर्फ के आगोश में आया बद्रीनाथ, बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। बद्रीनाथ और औली की बर्फ में फंसे बेजुबान जानवरों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया। मसूरी सहित कई पहाड़ी इलाकों पर बरपेगा कुदरत का कहर, बर्फबारी और बारिश से तापमान में आएगी भारी गिरावट, मौसम विभाग ने आशंका जताई। ओडिशा के बाद असम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, आज 11,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुवाहाटी में 1 लाख दिए जलाकर स्वागत किया गया। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को नहीं किया गया पेश, अगली कैबिनेट बैठक में होगा ड्राफ्ट पेश। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को कल पूरे दिन सदन में रहने को कहा। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ आज अयोध्या राम मंदिर में करेंगे रामलला के दर्शन। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में धनबाद पहुंचेंगे राहुल गांधी, धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, रामगढ़ में रात्रि विश्राम। ईडी के समन की बार बार अनदेखी करने पर केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ईडी, 7 फरवरी को सुनवाई। आज मंत्री आतिशी को विधायकों की खरीद के आरोप मामले में नोटिस देगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में एसीबी का दावा, साल 2023 में केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी लोगों ने कराए टेस्ट। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यक्रम में खड़गे का बयान, जो भौंकता है आपके साथ रहता है उसे पार्टी में ले लो, बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से झटका, ईडी रिमांड के दौरान रात में जेल में रहने की मांग खारिज की। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत तेज, ओवैसी अखिलेश ने उठाए सवाल। भारत रत्न की बात पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए किया जा रहा। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कटाक्ष, भारत रत्न का दुरुपयोग हो रहा। भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत तेज, बीएसपी के आकाश आनंद ने काशीराम के लिए मांगा भारत रत्न। दिल्ली में एलके आडवाणी से घर जाकर मिले मुरली मनोहर जोशी, कई मुद्दों पर चर्चा। काशी में ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, वजूखाने के सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई होगी। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद 8 फरवरी को अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। खेल मंत्रालय ने पैरालंपिक कमेटी को सस्पेंड किया, चुनाव कराने के लिए देरी में लिया एक्शन। जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पहुंची साक्षी मलिक, बोली में खेल से संन्यास ले चुकी हूं, यहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने आई। थाने फायरिंग मामले पर बोले संजय राउत, अगर शिंदे सीएम रहेंगे इस राज्य में तो इस राज्य में सिर्फ गुनहगार पैदा होंगे, सिर्फ गुंडे और माफिया पैदा होंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला देवघर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान, भूमाफिया की अब खैर नहीं, अवैध जमीनों के कारोबार पर पूरी तरह विराम लगेगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। महाराष्ट्र के बीड़ में गहिनी नाथ किले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संत वामन भाऊ महाराज की समाधि के दर्शन और पूजा अर्चन किया।
अहमदाबाद में शहर की स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को सुधारने का विशेष अभियान सड़कों पर थूका तो अब भरना पड़ेगा जुर्माना। गंदगी फैलाने वालों से वसूला जा रहा 50 से 500 रुपए तक जुर्माना। रामपुर में नया समाजवादी पार्टी का कार्यालय तैयार, अखिलेश यादव से की गई उद्घाटन करने की मांग। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद खेल महोत्सव में हुए शामिल, खेलों में भागीदारी बढ़ाने की पहल। वाशिम में सुषमा अंधारे ने महिला मजदूरों के साथ खेतों में काम किया, वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी, सीएम योगी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 27 मिलियन के ऊपर हुई। अंबिकापुर में 15 मिनट तक जाम में फंसी रही सचिन पायलट की कार, लोगों ने जाम हटाने की कोशिश की। सीएम धामी पहुंचे पौड़ी, 800 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी से वन कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे, सरकार को अल्टीमेटम देकर कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव पर असर दिखेगा। गोरखपुर में मुस्लिम युवक ने मुख्यमंत्री योगी को सुनाई रामचरितमानस, सीएम योगी ने कार्यक्रम के बाद कलाकारों की पीठ थपथपाई। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को खेलों में योगदान के लिए मरणोपरांत दिया गया SJFI मेडल। मिल्खा सिंह के बेटे जीव ने चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में ग्रहण किया मेडल। समारोह के अतिथि पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने की मिल्खा सिंह को भारत रत्न देने की मांग, कहा उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान में जयपुर मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेस को दिखाई हरी झंडी। जयपुर मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़े, देश विदेश के रनर्स, हाफ मैराथन और ड्रीम रन के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। त्रिपुरा के जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा ने मुंगिया कामी ब्लॉक का दौरा किया, ग्रामीणों से मुलाकात के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में धूमधाम से मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कोट्टाबोम्मम की जयंती, भव्य बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन हुआ। थुथुकुडी में आयोजित बैलगाड़ी दौड़ में दूर से पहुंचे प्रतियोगी लोगों ने उत्साह बढ़ाया। हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांगड़ा के अभिनंदन समारोह में कहा बजट से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, आशा और आंगनबाड़ी बहनों को भी मिलेगी सुविधा। कांगड़ा में जेपी नड्डा ने की जोरावर सिंह स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान नड्डा का विपक्ष पर वार, कहा आधे जेल में है आधे बेल पर है, ये है इंडिया गठबंधन। मथुरा में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद, आरटीआई के जवाब में एएसआई ने दी जानकारी। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मामले में हिंदू पक्ष भारतीय पुरातत्व विभाग से मांगी गई आरटीआई के पत्र को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर समिति की पहली बैठक, मंदिर निर्माण को लेकर मंथन। राम मंदिर में बचे हुए निर्माण कार्य को शुरू करने की तैयारियां तेज हुई, मंदिर के दूसरे तल का निर्माण कार्य शुरू होगा। अंतरिम बजट में टोंक को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना को स्वीकृति मिली, 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई, 75 सालों से हो रही थी मांग। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड अमृत भारत स्टेशन के तहत होगा सुंदरीकरण, यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। कुपवाड़ा में क्रलपोरा केरल रोड पर जमकर बर्फबारी से सड़क ब्लॉक हुई, मशीन से हटाई गई जमी हुई बर्फ। कोटा में डाइट संस्था में शिक्षा मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में एक बार फिर शुरू हुई चहलकदमी, टनल में फिर से शुरू हुआ काम। पटना पहुंची फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी, महिमा ने कहा कि बाटी चोखा खाकर वापस जाऊंगी। अहमदाबाद में 3 दशक बाद फिर शुरू हुई इलेक्ट्रिक डबल डेकर AMTC बस, एक बार चार्ज होकर 200 किलोमीटर चलेगी बस। बस में दी गई सीसीटीवी समेत कई आधुनिक चीजों की सुविधाएं, सामान्य बसों की तरह ही किराया होगा। इंदौर में आयोजित वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, नगर निगम परिसर हॉल का लोकार्पण किया। इम्फाल में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर प्रवासी पक्षियों के लिए अच्छी पहल, लामफेल पैट में वेटलैंड का जीर्णोद्धार किया। केरल के वायनाड में आबादी वाले इलाके में घुसा हाथी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा ने किया तिरुपति का दौरा, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना।
लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ समारोह में दिखी लद्दाख की सांस्कृतिक झलक। सूरत में 6 साल के खिलाड़ी ने बनाया रिकॉर्ड, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जीते 17 मेडल। तमिलनाडु में 14 बच्चों ने मिलकर बनाया रिकॉर्ड, कुड्डालोर के सिल्वर बीच से चेन्नई मरीना बीच तक तैराकी की। श्रीकाकुलम के हनुमान मंदिर के पास पहुंचे 3 भालू, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना हिमस्खलन के दौरान रेस्क्यू के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर रही, हालात से निपटने के भी खास तरीके के टिप्स दिए गए। कोटा के जिलाधिकारी ने कामयाब कोटा अभियान के तहत कोचिंग छात्रों के साथ डिनर किया, बच्चों को सफलता से जुड़े टिप्स दिए। विशाखापट्टनम टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में बनाया 28 रन, यशस्वी और रोहित शर्मा क्रीज पर, भारत की कुल बढ़त 171 रन। 253 रन पर सिमटी थी इंग्लैंड की पहली पारी, टीम इंडिया को पहली पारी में मिली 143 रन की बढ़त। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर, 45 रन देकर किए 6 शिकार। भारत में जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। स्पिनर कुलदीप यादव ने लिए 3 विकेट, मुकेश और अश्विन को एक भी विकेट नहीं मिला। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 396 रन, यशस्वी जायसवाल ने जमाया था दोहरा शतक, 19 चौकों 6-7 छक्कों की मदद से बनाए 209 रन। पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर लाइव आते हुए अपनी मौत की खबर का खंडन किया, बोली मैं जिंदा हूं, सर्वाइकल कैंसर से मेरी मौत नहीं हुई है। पूनम पांडे की फेक डेथ को लेकर भावुक हुए एक्टर शार्दुल पंडित, कहा मेरी मां भी अभी कैंसर से डेथ हुई है, ये कैंसर का मौत का मजाक बनाना गलत। कैंसर से मरी है। whoever came up with this idea, आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो of spreading awareness, this is not cool. पूनम पांडे के पब्लिसिटी फेक डेथ वीडियो पर एक्ट्रेस आरती सिंह की कड़ी प्रतिक्रिया, ये शर्मनाक और चौंकाने वाली बात, ये सबसे खराब पीआर स्टंट। मी एट 21 ट्रेंड का हिस्सा बनी प्रियंका चोपड़ा, शेयर की पुरानी तस्वीरें। करीना और काजोल ने भी फॉलो किया इंस्टाग्राम ट्रेंड। अगले महीने शादी के बंधन में बॉयफ्रेंड संग बनेंगी एक्ट्रेस सुरभि चंदनो, करवा प्री वेडिंग फोटोशूट। अमृतसर में एक्ट्रेस शहनाज गिल ने गोल्डन टेम्पल में मत्था टेककर अरदास की, इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा ने शेयर किया वर्कआउट का वीडियो में डांस करती दिखी सानिया। पति निक जोनस संग दूसरे घर में शिफ्ट हुई प्रियंका चोपड़ा, 166 करोड़ रुपए थी बंगले की कीमत। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टार फिल्म द क्रू का टीजर रिलीज हुआ, 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह फिल्म। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग, जगह जगह फैली आग, कई लोगों ने जान गंवाई। इराक और सीरिया में अमेरिकी हमले में करीब 40 लोग नहीं रहे, इराक ने अपने यहां अमेरिकी राजदूत को तलब किया। जेल में बंद इमरान खान को बड़ा झटका, बुशरा बीवी से शादी को गैर कानूनी मानते हुए कोर्ट ने दोनों को सुनाई 7 साल की सजा। फैसले के खिलाफ अपील करेंगे इमरान खान, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव। मिस्र और गाजा के सीमावर्ती इलाका रफाह में सैन्य अभियान चलाने की तैयारी में इजरायल, कहा हमास के सफाई के बाद ही हम दम लेंगे। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी ने यूक्रेन का दौरा किया, कुलेबा से मुलाकात के बाद 3 साल में यूक्रेन को $650 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान। उत्तर कोरियाई सरकार ने नए प्रकार की विमान भेदी मिसाइल की टेस्टिंग की जारी की तस्वीरें। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा शुक्रवार को एक सुपर लॉर्ड वॉरहेड का भी परीक्षण किया गया। यूरोप में बेल्जियम, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी के बाद माल्टा की सड़कों पर ट्रैक्टर के साथ उतरे किसान, ईंधन के बड़े दामों पर नियंत्रण और सब्सिडी दिए जाने की मांग। ब्राजील के रियो शहर में समुद्र की देवी यमांजा को खुश करने के लिए पूजा पाठ, कोपाकाबाना बीच पर जुटे हजारों लोगों ने देवी यमांजा से नए साल शुभ हो इसके लिए दुआ मांगी। चीन में दिखने लगी नए साल की रौनक, पूरा शंघाई शहर शानदार रोशनी से नहाया। 10 फरवरी से शुरू हो रहे लूनर न्यू ईयर का जश्न 29 फरवरी तक चलेगा।